फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और आपका एक बार फिर से वेरी वेलकम है एमपीजीटी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, आज मेरे पास है लावा युवा प्रो मॉडल, जो कि मार्केट से होकर ही मेरे पास आया है। मैंने इसको ओपन करके रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये एमटी के पोर्ट पर है, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा रियलमी 8i का, जो कि ऑटो पोर्ट पर था। ये भी ऑटो पोर्ट पर है, डेड है। किसी टेक्नीशियन भाई के पास से ये छिड़कर आया है। बोर्ड की काफ़ी जो है कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरी सील्ड वगैरह पहले से उतरी हुई है, लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ है। और आज मैं आपको विथ सर्किट डायग्राम के इसको काफ़ी डीप एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसको फॉल्ट को आपको समझाने वाला हूं कि आखिर इसमें फॉल्ट कहां पर है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पीसी पर कनेक्ट कर रहा हूं अभी, और ये एमटी के पोर्ट अभी कुछ ही देर में, थोड़ा टाइम लेगा, ये एमटी के पोर्ट शो कर देगा। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा हो, मीडियाटेक का पोर्ट बना रहा है यहाँ पर, और ये ऑन नहीं हो रहा है, और डीसी की रीडिंग भी इसकी स्टक है। मैं टेस्ट कर चुका हूँ, और ये वाटर डैमेज फोन है। पानी लगने के कारण इसमें ये प्रॉब्लम आई है। हालांकि मैं डायरेक्ट एमटी के पोर्ट के पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, एक दो वीडियो, और ये भी हमारे पास एमटी के पोर्ट में आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर एमटी के पोर्ट में अगर आपके पास फोन आता है, या ऑटो पोर्ट में कोई भी मॉडल हो अगर ऑटो पोर्ट में आता है, तो सबसे पहले आपको उसकी ईएमएमसी, और या ईएमएमसी हो या यूएफएस हो, उसकी आपको वोल्टेज ही आपको टेस्ट करना होगी। क्योंकि वाटर डैमेज है तो आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि कहीं ना कहीं या तो सीपीयू या फिर रैम या फिर ईएमएमसी में पानी गया होगा, या फिर कोई ना कोई वोल्टेज की लाइन या तो ट्रैक डैमेज हो गई होगी, या कोई ना कोई वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो गई होगी, या फिर वो वोल्टेज जो सीपीयू और रैम या हमारी ईएमएमसी के लिए जाते हैं, जिस भी आईसी से जाते हैं, वो वोल्टेज उस आईसी ने हमारे जनरेट करना ही बंद कर दिया है। तो इसी कारण से हमारा एमटी के पोर्ट जो है बनने लगता है, या फिर ऑटो पोर्ट या कॉलकॉम हो तो हमारा 9008 यहाँ पर बनने लगता है। तो यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले इसमें हमारी बीजीए लगी है 153, तो हम 153 के यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे ही मैं क्लासेस में बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, चाहे क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जो आप वीडियो में देखेंगे ऐसे ही मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट को जो है क्लास देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी 153 एक आईसी के इनपुट आउटपुट और उस आईसी के वर्क करने की जो प्रोसेस होती है वो आपको समझना होगी। तो इन्हीं सब चीजों का नॉलेज हम क्लास में बहुत डीप तरीके से हैं, और यहाँ भी मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ईएमएमसी आ गई हमारी 153। अब 153 होती तो उसमें हमारे दो वोल्टेज होते हैं, एक 2.95 होता है हमारा, और एक हमारा 1.8 होता है। तो जो ये जो आप देख रहे हैं E6, ये हमारा 2.95 वोल्टेज है। कहाँ से आ रहा है और इसके नजदीकी कौन सा कैपेसिटर लगा, ये हम देखते हैं। इसको जैसे ही हमने यहाँ पर कॉपी किया और नेक्स्ट करते हैं, तो इसके नजदीकी हमें ये कैपेसिटर मिल गया C405। तो इस कैपेसिटर पर हम 2.95 वोल्टेज हम देख लेंगे। और ये लगा कहाँ है, तो ये जस्ट अपोजिट साइड लगा है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, कैमरे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं जो है यहाँ पर ये वाले कैप पर, जो सिम ट्रे के जस्ट यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा 2.95 वाला यहाँ पर कैपेसिटर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। तो और आपको यहाँ पर वोल्टेज दिख जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ ये वाले कैपेसिटर पर, जो आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा 2.9 मतलब 3 वोल्ट के अप्रोक्स हमारा वोल्टेज मिल रहा है, जो कि एलडीओ वोल्टेज होता है और जो पावर आईसी से आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कि हमारे 153 का जो 1.8 वोल्टेज है, जो हमारी ईएमएमसी है, वो 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, और इस आईसी तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये सबसे नजदीकी कैपेसिटर हमारा ये है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 1.8 वोल्टेज ईएमएमसी 153 का। तो उसके ही पास में जस्ट यहाँ पर ये वाला हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, बड़ा सा, जो कि आपको फोटो में ये दोनों कैपेसिटर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये 1.8 वोल्टेज भी हमारा यहाँ पर आ रहा है, और मल्टीमीटर में मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए आप, ये भी हमारा 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें? देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देखिए मदरबोर्ड को देखिए आप, यहाँ पर बीच में लगा हुआ है सीपीयू। अगर आप देखेंगे बीच वाला हमारा सीपीयू है, तो अलग ही हमें यहाँ पर समझ में आता है। और सीपीयू के जो आप राइट साइड में देख रहे होंगे ये रैम है, और सीपीयू के लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आप इसमें ईएमएमसी है। जैसे कि हमारे 9A में आती है रैम अलग होती है और ईएमएमसी अलग होती है, तो इसमें 153 हमारी ईएमएमसी लगी हुई है, और ईएमएमसी के वोल्टेज हमने टेस्ट कर ही ली है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे हमारे रैम के वोल्टेज, और रैम के वोल्टेज होते हैं 3। तो ये कौन सी आईसी के कितने वोल्टेज होते हैं, ये सर्किट डायग्राम का नॉलेज ही आपको बताता है कि किस आईसी के इनपुट में हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या चेक करनी होती है। ये उस आईसी की चलने की प्रोसेस हमारे दिमाग में होना चाहिए, और ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट डायग्राम ही हमें ये चीजें समझाता है कि किस आईसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी कुछ चीजें हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अब रैम की तरफ जाते हैं हम, और रैम के हम 3 वोल्टेज चेक करेंगे, 1.2, 1.8 और 0.6। तो अब अभी हमने 153 के वोल्टेज यहाँ पर चेक किए हैं, तो अब हम रैम की तरफ चलते हैं। 4401 ये हमारी रैम है, U4401 ये हमारी रैम आ गई। तो आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे रैम के वोल्टेज, अब सर्किट डायग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सर्किट डायग्राम का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता और वो सर्किट डायग्राम की क्लास लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के ये बड़े क्वेश्चन होते हैं कि सर एमटीके में कौन सी लाइन को कैसे समझें, या फिर ये सर आप क्या दिखा रहे हो, ये यहाँ पर ये हम कैसे समझें कि ये वोल्टेज है क्या है। तो ये सारी चीजें जो लोग सर्किट डायग्राम के नॉलेज से डरते हैं, ये सारी चीजें बहुत हम आसान तरीके से समझाते हैं कि किसी भी आईसी की लाइनें आप देखकर कैसे समझ सकते हो कि ये वोल्टेज की लाइन है, कि क्लॉक की लाइन है, कि डाटा की लाइन है, कि रीसेट की लाइन है, कि इनेबल की लाइन है। ये आप खाली उस आईसी का पिन देखकर ही आप आराम से समझ सकते हो। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है EMI VDD Q, तो ये हमारे 0.6 वोल्टेज होता है रैम का। तो हम इसके नजदीकी जो कैपेसिटर है C4414, इस पर हम हमारा 0.6 वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो कि कहाँ पर लगा हुआ है हम यहाँ पर देखते हैं। C4414 इसमें कॉपी नहीं हो रहा है, C4414। तो यहाँ पर हम 0.6 वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो कि कहाँ लगा हुआ है ये कैपेसिटर, रैम के जस्ट ऊपर। तो चार्जर हमारा लगा हुआ है, और इसमें सर्किट डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में मैं आपको वोल्टेज भी दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब रखता हूँ, और आप ये देखिए यहाँ पर 0.5991 मतलब 0.6 से अप्रोक्स हमारा रैम का वोल्टेज भी बन रहा है। अब बाकी के रैम के हमारे 2 वोल्टेज बचे, 1.8 वोल्टेज और हमारा 1.2 वोल्टेज। तो वापस हम चलते हैं रैम के सेक्शन में। तो अगर आप यहाँ देखोगे आप, तो ये हमारा जो EMI VDD 1 है, EMI VDD 1, ये हमारा 1.8 वोल्टेज है EMI VDD 1। तो C4411 C4411। तो नेक्स्ट करते हैं हम, और ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है तो हम चेक करते हैं। तो ये जस्ट रैम के राइट साइड लगा हुआ है छोटा सा कैपेसिटर 1.8 वाला, ये वाला कैपेसिटर, जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा। और इसके आप वोल्टेज देखिए आप कितने वोल्टेज हैं इस पर। देखिए गौर करने वाली इस पे ये बात, अभी लगभग फॉल्ट मिल ही गया है इसका। तो यहाँ पर आप देखिए 1.8 की जगह कितना आ रहा है, 0.4 मतलब 400 मिली वोल्ट आ रहा है। 1800 मिली वोल्ट की जगह 400 मिली वोल्ट आ रहा है। तो ये तो वोल्टेज बहुत कम है, मतलब फॉल्ट तो हमें लगभग मिल ही गया है, लेकिन अभी एक वोल्टेज और इसका बाकी है, 1.2 वोल्टेज। प्रॉब्लम इसमें भी हो सकती है, तो एक बार हम इसको भी चेक कर ही लेंगे। C4463 ये हमने कॉपी किया, इसमें कॉपी ये सही नहीं कर रहा है, ये बोर्नियो में थोड़े से बग्स कुछ होते हैं, इसलिए हमें नंबर ही डालना पड़ेगा। C4463 C4463। तो इसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, जो कि जस्ट सिम कनेक्टर के ऊपर ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है 1.2 वोल्टेज वाला। तो
ये हमारा सिम कनेक्टर, और मीटर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर दिख रहा होगा आपको, और वोल्टेज अगर हम चेक करें तो अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पर क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? हाँ ये देखिए आया 1.12, मतलब ये वोल्टेज भी हमारा 1.2 के अप्रोक्स आ रहा है। मतलब हमारा 0.6 ओके है, 2.95 ओके है, 1.2 ओके है, लेकिन 1.8 में हमारी प्रॉब्लम है। तो अब हम इसी वाले वोल्टेज को, जो हमारा 1.8 वोल्टेज है, इसे हम देखते हैं कि आखिर ये आ कहां से रहा है। बेसिकली तो ये पीएम से आता है, लेकिन अलग से स्पेशल एलडीओ लगाकर या नॉर्मल एलडीओ लगाकर भी ये वोल्टेज जनरेट करवा दिया जाता है। कई बार मैंने ये देखा है एमटीके में, और एसपीडी में भी कई बार ऐसा होता है। ये देखिए इसमें भी एलडीओ ही लगा हुआ है। मतलब जो 1.8 वोल्टेज आ रहा है वो एक एलडीओ से आ रहा है, और उस एलडीओ का आप इनपुट देखिए कि उसका इनपुट क्या है। तो पिन नंबर 4 इसकी VS1 है। VS1 मतलब हायर एलडीओ, जो हमारी पावर आईसी एक बक वोल्टेज 2 वोल्ट की हायर एलडीओ वोल्टेज बनाती है। इस एलडीओ को पिन नंबर 4 पर 2 वोल्ट की एलडीओ का इनपुट वोल्टेज आ रहा है, और इसको इनेबल कहां से आ रहा है? तो इसको इनेबल आ रहा होगा हमारा सीपीयू से या पीएम से, कहीं से भी आ सकता है। तो ये सिमिलर इनेबल है इनका। और VIO 18 PMU, मतलब ये क्या है? ये तो ऑलवेज 1.8 है। इनेबल मतलब इनने इस एलडीओ को दिया क्या है? इनने ऑलवेज डिफॉल्ट ऑन की जो हमारी सप्लाई होती है, इस एलडीओ को उनने इनेबल वो दिया है, ठीक है। और पिन नंबर 5 और 2 हमारी यहाँ पर ग्राउंड ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो क्योंकि ये साइड वाटर डैमेज है, या तो इस एलडीओ ने ही आउटपुट वोल्टेज बनाना कम कर दिया है, या फिर इस एलडीओ की कुछ इनपुट में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं देखता हूं कि इस एलडीओ की लोकेशन कहां पर है, U2810। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मदरबोर्ड में ये कहां पर लगा हुआ है। जूम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब सिम कनेक्टर के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर देखूं तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको सर्किट डायग्राम के लेआउट में दिख रहा होगा, और पिक्चर में भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये एलडीओ यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब हम क्या करें? तो हम क्यों ना इस एलडीओ की जो आउटपुट है, मतलब ये वाला कैपेसिटर, एलडीओ जो हमारा वोल्टेज आउट कर रहा है, तो C2846, उस C846 पर क्यों ना जीआर ली जाए। या कहीं लाइन हमारी लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, इस कारण से हमारा वोल्टेज जो है कम बन रहा है। तो एक बार मैं आपको इसकी कूल टेस्टिंग बताता हूं। तो ये मल्टीमीटर, और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे यहाँ पर सेट कर लूंगा, ये डायोड मोड। और ये वाला कैपेसिटर है हमारा ये। इसकी रिवर्स की आप रीडिंग देखिए, लगभग 444 के अप्रोक्स, और फॉरवर्ड की अगर मैं रीडिंग बताऊं, ये देखिए आप 1400 के आसपास है। मतलब लीकेज भी नहीं है इसमें। फिर क्या हो गया? अरे तो कुछ नहीं है, ये वाटर डैमेज केस है। एलडीओ में पानी लग गया होगा, या तो एलडीओ के अंदर की पिन सड़ गई होगी, या फिर एलडीओ ही हमारा खराब हो गया होगा। इस वजह से हमारा प्रॉपर जो है वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। मतलब एलडीओ ही हमारा आउटपुट वोल्टेज कम कर रहा होगा। तो हम इस एलडीओ को रिमूव करते हैं, और फिर मैं आपको इसको बताता हूं। और या तो हम दूसरा एलडीओ यहाँ पर लगा कर ही देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एलडीओ को बाहर कर दिया है, और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ भी आपको पानी दिख रहा होगा एलडीओ के आसपास में। और इसकी एलडीओ की जो एक पिन है, इसको आप देखिए गौर से, दिख रहा होगा आपको फोटो में। तो ये इसकी जो आउटपुट वाली पिन है, आउटपुट वाली नहीं, इनपुट वाली, जो डिफॉल्ट ऑन जो हमारा इसको इनेबल आ रहा है, मतलब ये वाली, इसको जो इनेबल आ रहा है एलडीओ को, पिन नंबर 3 एलडीओ की गली हुई है। जब इसको इनेबल ही नहीं मिल रहा है इस एलडीओ को, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। गली हुई है मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। मतलब ये जो S1 का जो वोल्टेज है, हल्का सा 4 मिली वोल्ट हमें अप्रोक्स यहाँ पर मिल रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा एलडीओ वर्किंग में ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो आप प्रॉपर इसका इनपुट आउटपुट देखकर आप कोई भी एलडीओ उठाओ और लगा दो। जिन भाइयों को सर्किट डायग्राम का नॉलेज होता है, उनके लिए दूसरे बोर्ड से एलडीओ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन टेक्नीशियन भाइयों को सर्किट डायग्राम का नॉलेज नहीं है, अभी उनका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये एलडीओ हम कहाँ से लाएं।
तो देखिए कुछ नहीं है, सर्किट को समझिए, सर्किट डायग्राम का नॉलेज जरूर लीजिए, समय के साथ अपडेट जरूर रहिए, नहीं तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो एलडीओ है इसको इनेबल 1.8 आ रहा है, ये डिफॉल्ट ऑन है, इसको एलडीओ को हम बाईपास कर देंगे, ये वाला वोल्टेज 1.8 हम इसकी पिन नंबर 1 पर दे देंगे, और इसको 100% बाईपास करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। इसको आप 100% बाईपास कर सकते हो सर्किट में कोई भी। अब अगर आप पूछोगे ये एलडीओ कंपनी ने किस लिए लगाया, अरे एलडीओ इनने बाहर कर दिया, अगर ये एलडीओ भी नहीं होता है जिस फोन में, हमारी तो पावर आईसी अंदर वाले एलडीओ से हमारा वोल्टेज रेगुलेट करके और हमारी रैम को दे देती है। तो बिल्कुल 100% अगर इस एलडीओ को आप मदरबोर्ड में किसी दूसरे फोन से नहीं लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप पिन नंबर 3 से पिन नंबर 1 को आप जंपर कर दो, मतलब ये वाला जो रजिस्टर है एनसी, तो यहां से मैं इसको मैं कॉपी करूं ये वाले रजिस्टर को, और इस रजिस्टर से हम इसकी पिन नंबर 1 पर आउट पर हम जंपर लगा देंगे। ये देखिए, तो एलडीओ मैंने रिमूव कर ही दिया है, और ये वाले रजिस्टर से हम पिन नंबर इसकी जो आउट वाली है, जो कैपेसिटर हमारा C2846 जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर हम इसको जंपर कर देंगे और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप इससे भी इसको बाईपास कर सकते हो, और जो 2 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट की जो हायर एलडीओ हमारी कॉइल वाला जो वोल्टेज है, इससे भी आप इसको बाईपास कर सकते हो। या तो पिन नंबर 4 से पिन नंबर 1 को आप शॉर्ट कर दो, जंपर कर दो, या फिर पिन नंबर 3 से आप पिन नंबर 1 को जो है जंपर कर दो, और आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, आपको एलडीओ लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मैं इसको जंपर करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ। क्योंकि इसको जो वोल्टेज हमारा इनेबल, इस एलडीओ को जो 1.8 जो इनेबल दिया जा रहा है, वो कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि सेक्शन के हिसाब से जब वो सेक्शन एक्टिव होगा तभी इस एलडीओ को इनेबल मिल रहा है, नहीं, ये ऑलवेज इनेबल है, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑन की सप्लाई है। ये जैसे ही आप पावर स्विच दबाओगे और ये डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज ऑलवेज, चाहे आपका फोन स्लीप मोड में हो चाहे ऑन मोड में हो, ये वोल्टेज ऑलवेज बनते रहता है। इनेबल का मतलब ये होता है कि सेक्शन जिस टाइम पे हमारा वर्क कर रहा है, खाली उसी टाइम पे उस एलडीओ को इनेबल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको सर्किट को समझना होगा ये कौन सा वाला 1.8 ने डिफॉल्ट ऑन का इसको जो है दिया है, तो ये तो ऑलवेज सप्लाई है, यहाँ पर एलडीओ की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, पिक्चर मैंने दे दी है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि मैंने जंपर कहाँ से कहाँ जो है किया है। और अब मैं इस फोन को जो है पैक कर लेता हूं, और मैं आपको अब यहाँ पर टेस्ट करके बताता हूं। ये मैंने पावर स्विच दबाया और ये देखिए फोन हमारा ऑन हो गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि कितने इजी तरीके से, कितने आसान तरीके से, जबकि एक दूसरे टेक्नीशियन के पास से ही ये मेरे पास रिटर्न आया, कितने आसान तरीके से मैंने इसको वीडियो बनाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो मेरे लिए फॉल्ट 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा का नहीं था। जबकि जिन भाइयों को सर्किट डायग्राम का नॉलेज नहीं है उनके लिए ये फॉल्ट काफी बड़ा है, क्योंकि उन्हें सर्किट का डायग्राम का नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, और ये देखिए टोटल फोन हमारा वर्किंग में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था, ऐसे वीडियो मैंने एक दो पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, और इससे पहले जो रियलमी एटाई डाला था वो तो काफी अच्छा सॉल्यूशन था। तो ऐसे केस तो हम आए दिन ऐसे सर्किटों में हम उलझते हैं और इनको जरा जरा में हम सॉल्व करते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सर्किट को समझिए, ठीक है, और अपने आप को अपडेट रखिए। 1 मई से हमारा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है,
तो आप इतने डीप नॉलेज को जो है आप ले सकते हैं एमपीजीटी इंस्टीट्यूट से, जो कि इंडिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो एमपीजीटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन उन सभी भाइयों की काफी जो है डिमांड आ रही थी, उनकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि प्लीज सर ऑनलाइन अपने कोर्स को लाइए, ऑनलाइन लाइए। हमने आपके स्टूडेंटों को देखा है, काफी अच्छा वर्क करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, और हम अपने स्टूडेंट के लिए 7 डेज में जूम क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देते ही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे, और पर्सनल कॉलिंग सपोर्ट भी हम अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट के लिए देते हैं। और मैं तो ऑलवेज सारे स्टूडेंटों को, जो भी मेरे स्टूडेंट हों चाहे ना हो, जूनियरों के काफी कॉल मैसेज आते हैं, सबको टाइम टू टाइम रिप्लाई देता हूं। वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आगे सेंड भी करें ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाइयों की हेल्प भी हो सके और हमें भी अच्छा लगे। ऐसे ऐसे एंटिक सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते रहें, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सर्किट डायग्राम का डीप नॉलेज अगर आप एमपीजीटी इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट हमारे बाहर से नहीं आ पाते हैं, जिन्हें टाइम की प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है कि अपना काम धंधा छोड़कर नहीं आ सकते हैं, वो उनके लिए हम बहुत ही जो है धमाकेदार यहाँ पर ऑफर लेकर आए हैं कि ऑनलाइन हमने सोचा नहीं था, पर हम ऑनलाइन भी अब उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास थोड़े पैसों की प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से नहीं आ पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, जिनका थोड़ा मार्केट अच्छा नहीं है, छोटे टेक्नीशियन है, उनके लिए अपग्रेड होने का बहुत ही अच्छा हम यहाँ पर प्लान लेकर आए हैं। आप हमारे कोर्स को जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अपनी इनकम को और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा एक बार फिर बोलूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यही मेरे पढ़ाने का तरीका है, ऐसे ही मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इसको ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।